19 फरवरी को संभल के कल्की धाम में कल्की नारायण के मंदिर का शिलान्यास होगा। आज से उस शिलान्यास समारोह को लेकर जो पूजा पद्धति है वो फॉलो की जा रही है। जो अनुष्ठान हैं वो शुरू हो चुके हैं और अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ से जो शिलाएँ थीं उन शिलाओं को जहाँ पर भूमि पूजन होना है वहाँ ले जाया गया है। उन शिलाओं को अपने शीश पर धारण करने वाले थे स्वामी कल्याण देव, जो इस कल्की धाम के सेवादार हैं और लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हैं। कल्की मंदिर को लेकर जो आज का माहौल है ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये जो सपना है ये दशकों पहले देखा गया, लेकिन ये सपना कई बार टूटा और कई बार खड़ा हुआ। आज वो तारीख आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सपने को साकार करने के लिए नींव की ईंट रखने वाले हैं। मेरे साथ स्वामी कल्याण देव हैं, जो जब अपनी शीश पर उस शिला को लेकर जा रहे थे तो इनकी आंखें आचार्य प्रमोद कृष्णम को देखकर नम हो गई। सबसे पहले तो गुरुजी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, जैसे ही आपने चेहरा देखा आचार्य जी का आप रो पड़े, आप फपक पड़े? देखिए, आचार्य जी मेरे बड़े भ्राता हैं, मेरे बड़े भाई हैं और हम हर दुख सुख में एक साथ चले हैं, एक साथ बढ़े हैं। हमारे आचार्य प्रवर जो कि हमारे एक सनातनता के, हिंदुत्व के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, जो अपनी बेबाक वाणी के माध्यम से जाने जाते हैं दूर दूर तक, देश विदेशों तक। ऐसे सर्ववैभव भूषण सर्वगुण संपन्न परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज जी का जो संकल्प था, ये संकल्प आज का नहीं, लगभग 2003-04 के आसपास ये संकल्प हुआ और उस संकल्प को पूरे संत समाज के अंदर रखा गया। संकल्प ये हुआ कि भगवान के जो स्थान बने हुए हैं, जो हमारे धर्म स्थल बने हुए हैं, वो स्थल जब परमात्मा आ गए, आने के बाद चले गए तब बने, लेकिन उनका संकल्प ये बना कि जो परमात्मा आने वाला है उनके आने के लिए पहले ही ऐसा स्थान, ऐसा दिव्य भव्य स्थान बनाया जाए। अगर संत महापुरुषों का आशीर्वाद, संत महापुरुषों का संग मिले, साथ मिले, तो वो संकल्प हुआ। और फिर हमारे देश की करोड़ों जनता के दिलो दिमाग में कल्की भगवान की छवि, कल्की भगवान का स्वरूप छाया और उनकी निष्ठा, आस्था, श्रद्धा बढ़ी। खैर, हर वर्ष बड़े दिव्य भव्य कार्यक्रम होते हैं, कल्की महोत्सव मनाया जाता है और सन लगभग 2014 में जो शिलान्यास कल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होने जा रहा है, वो शिलान्यास सन 2014 में होने वाला था, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने उस मंदिर पर रोक लगा दी। क्या वजह थी उस मंदिर पर रोक लगाने की? बेफालतू की वजह है, बेफालतू की वजह और उन लोगों का परमात्मा के प्रति प्रेम ना होना, परमात्मा के प्रति श्रद्धा ना होना। और ये तो उनका इतिहास भी रहा है, क्योंकि कभी उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाईं, कभी उन्होंने मंदिरों में पूजा बंद करवाईं, कभी जो है ये इस तरह के कार्य वो करते रहे हैं। ऐसी सरकार रही थी उस समय में। और मैं तो धन्यवाद और शुभकामना, मंगल कामना देता हूँ आज की जो अब वर्तमान की सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, उन सरकार ने वो प्रतिबंध को हटाया और आज हम ऐसे दिव्य भव्य कार्यक्रम को करने के लिए उद्यत हैं। और उस कार्यक्रम की तिथि निश्चित होते ही करोड़ों जनता के जिनकी आस्था थी, जिनकी श्रद्धा थी, उनके चेहरे खिल उठे और उनके ऐसी
एक श्रद्धा आस्था प्रेम जागृत हो गया और सभी यहाँ मन क्रम वचन से लगे हुए हैं और आज सभी लोग जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनके कर कमलों द्वारा शिला रखी जाएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महामहिम राज्यपाल जी और भी अनेकों हस्तियां यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये बताइए कि जब अभी थोड़ी देर पहले आप शिलाएं लेकर वहाँ भूमि पूजन के लिए गए जहाँ पर मंदिर प्रस्तावित है, तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे? देखिए, हमारा जीवन बचपन से परमार्थ में लिप्त रहा है, रत रहा है। हम लोगों ने बचपन में ही घर त्याग दिया था, घर छोड़ दिया था और हम इस आध्यात्म की इस रेला में निकल पड़े थे। हमारा परमात्मा के प्रति इतना अटूट निष्ठा थी और आज मुझे ऐसे खुशी के आंसू आ रहे थे, ऐसी खुशी हो रही थी कि जैसे हमने अपनी ज़िंदगी का अनमोल क्षण, अनमोल पल पा लिया हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। वो आंसू खुशी के थे जो अनेकों रुकावटों से ऊपर उठ करके हमको प्राप्त हुए हैं। आचार्य जी का चेहरा देखने के बाद कुछ कहना भी चाह रहे थे आप उनसे, जैसे कि ऐसा लग रहा हो कि एक बहुत दुष्कर कार्य था वो पूरा हो गया और आचार्य जी को शायद कहना चाहते हो कि देखो हमने कर दिखाया। बिल्कुल 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 ये बात थी। हम मेरे और आचार्य जी की जब नज़रें मिली थी तो हम आपस में यही बातें कर रहे थे, जुबान से नहीं की लेकिन नज़रों से हमने यही बात की कि आज आचार्य जी हमारा वो अविस्मरणीय पल आ रहे हैं, आ गए हैं और अब इस कार्यक्रम को और भी दिव्य भव्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता और ये मंदिर अपने आप में एक मिसाल बनेगा, एक ऐसा इतिहास बनेगा और उस इतिहास में एक नाम होगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज का। सदियों तक ये मंदिर संततियाँ याद रखेंगी और ये बड़ा अनोखा विलक्षण क्षण था जब आप उस शिला को लेकर गए। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो ध्वज पताका है किसी कार्य की वो आपने उठाई, ये आपके लिए कितना अहमियत रखता है? मेरे लिए बहुत अहमियत रख रहा है और मेरे लिए है भी अहमियत, क्योंकि हो सकता है कि मैं तो अपने आप को किसी भी लायक मानता नहीं, लेकिन परमात्मा ने वो कृपा मेरे ऊपर की और आचार्य श्री जी का प्यार जो है, अपार प्यार, आज उन्होंने जाहिर कर दिया कि उनका अटूट प्रेम मेरे ऊपर है। उन्होंने कहा कि कल्याण देवी ये काम तुम्हें करना है और तुम इस कार्य को करो। तो मुझे और परमात्मा की वो कृपा बहुत याद आई और मैं इस लायक नहीं था और मैं इस लायक बना दिया, मैं इस लायक बना दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो स्वामी कल्याण देव जो आज इस मंदिर के लिए, जो एक विशाल मंदिर बनना है उसके लिए पहली शिला लेकर जहां भूमि पूजन होना है वहां पर गए। कल शिलान्यास होगा और उसके बाद करीब 5 साल में यहाँ एक भव्य मंदिर दिखाई देगा धरती पर। उन धरती के भविष्य के अवतार के लिए जो कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, श्री कल्की धाम, संभल।